नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि भाई साहब आप सभी आनंद से होंगे, शानदार होंगे। और वैसे आनंद से बच्चे थोड़े से कम होंगे क्योंकि चिंता लगी हुई है सारे बच्चों को, सभी बच्चों को, सभी भाई बहनों को ये चिंता है कि उनके मार्क्स कहाँ पर टिकेंगे, कहाँ पर कट ऑफ आएगी, कौन से नंबर वालों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सभी शिफ्ट की आंसर की आ चुकी है मेरे भाई, सभी शिफ्ट की आंसर की आ चुकी है। तो आंसर की आने के बाद जो बच्चों का स्कोर आ गया है या उसके बाद बच्चों के दिल और दिमाग में यही चीज़ है। फिजिकल करने वालों ने, कुछ बच्चों ने फिजिकल रोक दिया है, दौड़ रोक दी है भाई साहब। ऐसा बच्चों का आता रहता है, हमें है ना, मैसेज आता रहता है। या करें कि नहीं करें, बड़ा बच्चा दुविधा में है भाई साहब। तो एक जो स्कोर है फिजिकल को लेकर के, कम से कम फिजिकल को लेकर के मैं बात करूंगा। संभावना होंगी इस बात की फिजिकल को लेकर के कि बच्चे का कहां पर सेफ स्कोर फिजिकल को लेकर के बेटा हो सकता है। सेफ स्कोर फिजिकल को लेकर के कहां पर हो सकता है, तो फिजिकल को लेकर के बेटा मैं चर्चा कर लेता हूं, है ना। आपका जो सेफ स्कोर होगा, फिर उसके भी बात कर लेंगे बेटा, कट ऑफ पे भी बात कर लेंगे, है ना, कि कितना क्वेश्चन इतना बन सकता है इस तरह की आंसर की आने के बाद। और बेटा पेपर का लेवल आप जानते ही हैं, पेपर का लेवल टफ था, है ना। और पेपर के टफ लेवल के बाद मेरे भाई क्या आ गया, पेपर के टफ लेवल के बाद आंसर की में सबसे ज्यादा प्रश्नों का गलत हो गया। 30 की सेकंड शिफ्ट वाले तो सबसे ज्यादा परेशान है मेरे भाई बच्चे, है ना। 23 वाला, 24 वाला और 25 वाला, ये जो बच्चे थे बेटा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया 23 अगस्त में, 24 अगस्त में और 25 अगस्त में, ये तीनों शिफ्ट का तो बेटा लेवल ही हार्ड था। पेपर का लेवल ही हार्ड था बेटा। और ऊपर से फिर आंसर किया ये भाई साहब, आंसर किया ये, उसमें 4 से 5 प्रश्न गलत दे रखे हैं। 4 से 5 प्रश्न बेटा कैसे दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, आपको पता ही। ऊपर से आंसर किया रखी है 23, 24, 25। और सबसे ज़्यादा जो काम खराब किया है, वो सबसे ज़्यादा काम खराब कहाँ पे किया है बेटा, 23 अगस्त में किया है। भर्ती बोर्ड ने 23 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा काम खराब कर दिया है, भर्ती आयोग ने, भर्ती बोर्ड ने मेरे भाई। तो एक आपको संभावित मैं वो मार्क्स बता देता हूं, और हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, और मैं पहले दिन से बता रहा हूं अपने मार्क्स। आप पहली वीडियो मेरी उठा के देख लेना। चैनल पे जो भी मेरे साथ जुड़े हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जो भी नए बच्चे, नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको बिल्कुल सही और सटीक, विश्वसनीय आपको बिल्कुल ये बताया जाएगा, डाटा बताया जाएगा बेटा। विश्वसनीयता के साथ ये डाटा आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं ऐसा मानता हूं, जैसे अगर मैं इस पे आता हूं फिजिकल के लिए, जिन बच्चों को कम से कम फिजिकल के लिए बुलाया जाना चाहिए, कम से कम फिजिकल के लिए ये बच्चों को बुलाया जाना चाहिए। मैं जनरल का पहले दिन से कह रहा हूं कि जनरल में जो बच्चा 190 प्लस है, यानी कि 9 दूनी 18, 90 प्रश्न जिसके सही है मेरे भाई, आंसर की आने के बाद 90 प्रश्न जिसके सही है, वो तो दौड़ लगा ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। इसमें हार मारने की कोई दिक्कत नहीं है। इसी हार मानने में कि दौड़ करने में, ना करने में समय चला जाएगा मेरा भाई, आपका सभी का। क्योंकि दिसंबर में फिर वैकेंसी है आपके लिए, दिसंबर के लास्ट में फिर नोटिफिकेशन है पुलिस का। तो पढ़ाई भी ना छोड़ें, मेरी ये सलाह आपके लिए है, आप पढ़ाई भी ना छोड़ें, पढ़ाई को भी करते रहें। अपना फिजिकल के लिए आधा घंटा 1 घंटा देते रहें शाम को। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, जनरल के लिए तो 190 प्लस है भाई साहब। ओबीसी 185 प्लस वाला बच्चा सेफ है भाई साहब, बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 180 प्लस, ये सब प्लस लगे हुए हैं। इसके थोड़ा बहुत 2-4 नंबर, 2-1 आध नंबर में परिवर्तन आ सकता है, और मैं तो नहीं कहूंगा कि परिवर्तन आए, ये डाउन ही हो सकता है मेरे भाई, आंसर की के हिसाब से, पेपर के लेवल के हिसाब से। एससी वाले बच्चों की बात करें तो 155 प्लस, एसटी वाले बच्चों की बात करें तो 145 प्लस। ये एक रॉ स्कोर बन सकता है आपका। ऐसे स्कोर पर फिजिकल के लिए आपको बुलाए जाने की पूरी संभावना है, पूर्णतः मेरे भाई, पूर्णतः संभावनाएं आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाने की, फिजिकल के लिए बुलाए जाने की पूर्णतः संभावनाएं, दौड़ करने के लिए कि जो बच्चे हैं वो क्या लगा सकते हैं मेरे भाई, दौड़ लगा सकते हैं इस मार्क्स के साथ। जनरल 190 है, ओबीसी आपके सामने है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी मेरे भाई, दिक्कत नहीं लेनी। और मैं एक बात कहूंगा आपसे कि इस डाटा को आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, ये डाटा पहले दिन से रख रहा हूं मैं, और अधिकांश टीचरों को देख लेना, मैं पहले दिन से बता रहा हूं। 23 अगस्त का पहला पेपर हुआ था, उस पेपर के लेवल को देखते हुए मैंने ये तय कर लिया था। इससे डाउन भी हो सकता है बेटा। फाइनल आंसर की आएगी तो बहुत बड़ा फेरबदल, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तो बेटा इससे डाउन में भी आ सकते हैं, इससे डाउन में आ सकते हैं। कहाँ आ सकते हैं इससे डाउन में? अब थोड़ा सा ये देख लीजिए फीमेल के लिए, फीमेल के लिए भी देख लेते हैं। जो जनरल में लड़कियां हैं वो 175 प्लस में लगभग सेफ हैं, और मैं कहूंगा कि 170 प्लस में भी सेफ है।
170 प्लस में भी लड़कियां सेफ है। अगर फीमेल की मैं बात करूं बेटा, फीमेल के लिए बात करूं, ओबीसी वाला जो लड़की है वो 165 प्लस में सेफ है, ईडब्ल्यूएस में 160 प्लस में सेफ है, एससी कैटेगरी 150 में है, एसटी में बात करें तो 140 में सेफ है। ये बेटा ये जो स्कोर है ये फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा, आप बिल्कुल दौड़ लगा लीजिए और अपने कमेंट भी कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट कीजिए, अपना स्कोर बताइए, उस स्कोर का एक आकलन करके असेसमेंट करके आपके लिए अपडेट देते रहेंगे। तब तक आंसर की आनी है, लगभग 10 दिन लग जाएगा फाइनल आंसर की आने में। तो फाइनल आंसर की में मेरे हिसाब से मेरे भाई जो भी बच्चे हैं उनके, अगर बोर्ड ने नहीं माना आंसर, जो बच्चों ने आपत्तियां दी हैं नहीं माने, तो बेटा इससे भी डाउन होगा। ये फीमेल के लिए बेटा इससे भी डाउन हो जाएगा यदि बोर्ड ने नहीं माना। यदि बोर्ड ने नहीं माना, जो ये मैं आपके लिए डाटा दिखा रहा हूं, तो इससे भी बेटा डाउन चला जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा मैं इस अनुभव के साथ कह रहा हूं कि भर्ती बोर्ड जो आपत्ति बच्चे ने दी है उस आपत्ति को नहीं मानता है कि भाई हमें इस आपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है, जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं वो सही हैं, सटीक हैं अपनी जगह। कुछ एक मान लीजिए किसी बच्चे ने 7 क्वेश्चनों पे आपत्ति भेजी, 5 पे भेजी, तो उसने 2 माने 3 नहीं माने, ऐसा हो सकता है। संभावना है इस बात की, प्रबल संभावना है मेरे भाई इस बात की कि वो नहीं मान सकता। तो ये रॉ स्कोर तो एक जबरदस्त रॉ स्कोर रहेगा फिजिकल के लिए। हताश ना हो, निराश ना हो, दौड़ लगाएं मेरे भाई। जो इस मार्क्स के प्लस में आ रखे हैं वो दौड़ लगाएं, और इस नंबर पे भी हैं, इसके आसपास भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं, वो दौड़ लगाएं, वो दौड़ लगाएं। जैसा कि मैंने ओवरऑल अगर देखो मेरे भाई, ओवरऑल पेपर के लेवल को अगर देख लें तो पेपर का जो लेवल था मेरे भाई वो कैसा था, हार्ड था भाई। पेपर का लेवल हार्ड था, वो तो बच्चा ही प्रेशर लिया है, बच्चे ने डील किया है, बच्चे ने दबाव लिया है और फिर दबाव ले रहा है बच्चा। कभी दौड़ करने भी जा रहा है, कभी दौड़ नहीं भी करने जा रहा है। क्योंकि जो गूगल फॉर्म भराते हैं ना, एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, मैं आपको एक बात और यहां बता देता हूं। देखिए, ज्यादातर जो अध्यापक गढ़े हैं, सम्मानित अध्यापक गढ़े हैं, वो क्या करते हैं भाई, गूगल फॉर्म भरा लेते हैं, गूगल फॉर्म भरा लेते हैं, गूगल फॉर्म में डाटा मांग लेते हैं बच्चों से, भाई डाटा दे दो अपना। अब बच्चा पूरी ईमानदारी से डाटा दे रहा है, इस बात की क्या गारंटी है इनके पास भाई साहब? बच्चा पूरा ईमानदारी से डाटा भर रहा है, इस बात की कोई गारंटी है क्या किसी के पास? मान लो हम ही गूगल फॉर्म भरा लें तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं, गारंटी है। मैं आपको ऑफलाइन बैच का, जहां तक मैं अपना बैच पढ़ाता हूं, जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, पिछले 8-7 से 10 साल से हम ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे हैं। उसमें 100 से 200, 250, 300 तक बच्चों का बैच हमने पढ़ाया पुलिस में। हम तो ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, 1 to 1 बच्चों से बात करते हैं, बच्चे आते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास, हमारे स्टूडियो में। और नहीं, हम 1 to 1 अपने कोचिंग सेंटर ऑफलाइन पे मिलते हैं बच्चों से, बच्चों के स्कोर पे बात करते हैं आमने सामने बैठ करके, ठीक है। तो गूगल फॉर्म में बच्चा, जिस बच्चे के कितने नंबर है, जैसा मैंने देखा, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जिस बच्चे के कितने 180 हैं, 90 प्रश्न सही करके आया बच्चा मेरे भाई, कितना सही करके आया, 90 प्रश्न, तो कितने नंबर बनेंगे उसके? इतने बनेंगे, 9 दूनी 18, 180 मार्क्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब गूगल फॉर्म मंगाया, गूगल फॉर्म में उसने, बच्चे ने, मेरे भाई ने भर दिया, अरे गुरुजी गूगल फॉर्म है, उसने मांगा तो भर देते हैं, तो उसने कितना स्कोर भर दिया, 240 भर दिया। तो गूगल फॉर्म में तो ये वाली स्थिति होती है। इस स्थिति को देखते हुए, गूगल फॉर्म की स्थिति को देखते हुए क्या होता है, जो ईमानदार बच्चा जो इतने प्रश्न करके आया है, वो क्या हो जाता है बेटा, यहां से उसे लगता है कि यार मैं तो भर्ती से बाहर हो गया। उस बच्चे को क्या लगता है, भर्ती से ही बाहर हो गए हम तो भाई साहब, इन्होंने तो भर्ती से ही बाहर करा दिया। जितनी ईमानदारी से बच्चा पेपर दे करके आया, दबाव लेकर के आया, गलती में ओएमआर में क्वेश्चन उसने भर दिए, ओएमआर में गोला गलत हो गए, है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन छूट गए उससे, मैथ के क्वेश्चन छूट गए, पैर कपने लग जाते हैं, बेचारा बच्चा दबाव लेता है। बच्चा की मानसिक हालत इस समय बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बिल्कुल, है ना। और उस चीज को यहां पर गूगल फॉर्म ले लेकर के जे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम नहीं करते इस काम को। ऑफलाइन ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पे हम आपको सारी चीजें बताते हैं। तो 240 भरते, किसी बच्चे ने, किसी ने 238 भर दिया, किसी ने 235 भर दिया, जबकि मेरे भाई बच्चे का कितना सही है, 90 प्रश्न बहुत अच्छे से करके आया। 90 प्रश्न पे 180 स्कोर बनना है उसका, 185 स्कोर बनना है बहुत सारे बालकों का, है ना, बहुत सारे बालकों का 192 तक स्कोर बनना है। तो उन्होंने गूगल फॉर्म में ये भर दिया। अब इसके आधार पर वो निकालेंगे मेरिट। अब जब मेरिट निकालेंगे तो वो कहेंगे मेरे भाई मेरिट तो इतनी जानी है भाई, 220 प्लस जानी है। तो ये तो बच्चे सभी बाहर हो गए भाई 90 वाले। तो ये होता है गूगल फॉर्म में मेरे भाई, ये चलता है पूरा गूगल फॉर्म में, है ना। ये कोई 1 to 1 बात करने नहीं जा रहा मेरे भाई किसी के घर, है ना। ऑफलाइन सेंटर नहीं चला रही बहुत बड़ी जो लोग हैं, अध्यापक गण, सम्मानित अध्यापक गण हैं बहुत बड़े, है ना, वो सब इसी तरीके से मेरिट निकालते हैं। तो इस आधार पर बहुत सारे योग्य ईमानदार बच्चे जो यहां तक टिक रहे हैं उन्हें क्या कर देते हैं, बाहर। जैसा कि मैंने कहा, यहां आ जाता हूं मैं, तो मैं तो एक बात मान के और चल रहा हूं बेटा, एक बात और मान करके चल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। आप ये और देख लीजिए,
मैं तो ये मान रहा हूं कि बेटा जो 185 प्लस में बच्चा है ना, 185 प्लस में जो बच्चा है बेटा वो दौड़ लगा सकता है, मेरे हिसाब से दौड़ लगा सकता है, जिस हिसाब का पेपर था, जिस हिसाब का पेपर था ओवरऑल मैं बता रहा हूं। बाकी का मेरिट का मैंने एक लेवल भी आपको बताया। 185 प्लस वाला बच्चा बेटा सेफ होना चाहिए, संभावना इस बात की प्रबल संभावना होनी चाहिए पेपर के लेवल को देखते हुए। 93, 90, 92, 93, 94 ऐसे जो प्रश्न सही हैं उसके हिसाब से इतना स्कोर और ऊपर स्कोर जा सकता है। इतने प्रश्न सही करके आ रहा है तो बच्चा सेफ होना चाहिए, बिल्कुल सेफ होना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं। संभावना इस बात की होनी चाहिए कि इतने लेवल वाले बच्चे को बुलाया जाना चाहिए। यदि बेटा मैंने एक लाइन लिखी, यदि भर्ती बोर्ड ने कुछ मार्क्स, कुछ आपत्तियों को नहीं माना, नहीं मानता है मेरे भाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर भर्ती बोर्ड सभी आपत्तियों को नहीं मानता है, कुछ को मानता है, वो कुछ को मान लेता है। 10 प्रश्नों पर आपत्ति हमने भेजी मेरे भाई, आपने सबने हमने मिलकर के 10 प्रश्नों पर भेजी, उसमें से 10 में से उसने 4 आपत्तियों को माना, 6 को नहीं माना, तो 4 के तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 6 वाले तो वही माने इसमें खड़े हैं। अभी हम नीचे ही खड़े हैं मेरे भाई, आपको पता है कहां पे खड़े हैं, हम नीचे खड़े हैं, है ना। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं, ये स्कोर बहुत आपके लिए बहुत सही और सटीक स्कोर है भाई। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक बात और मैं बता देता हूं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, 23 अगस्त, 24 अगस्त मेरे भाई, है ना, 25 अगस्त भाई साहब, और आपका 30 और 31 अगस्त, इसके बेटा एक एवरेज को निकाल लेंगे। इन शिफ्टों का बेटा एक एवरेज औसत ले लेंगे कि इन शिफ्ट का बेटा औसत क्या नंबर है, क्या मार्क्स हैं, क्या प्रश्न है जो बच्चा सही कर करके आ रहा है। तो अधिकांश बच्चा बेटा यहां पर रुक रहा है। मैं आपको जो बता देता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं ऑफलाइन बैच की में, 23, 24, 25 ये तो बेटा सबसे ज्यादा हार्ड थे, ये तो सबसे ज्यादा हार्ड थे। इसमें तो बच्चे को पसीना आ गया, जिन पता नहीं कितनी बार पसीना दिक्कत आई थी बच्चे को, जो रातों दिन पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था बेटा, जो दबाव ले रहा था, है ना, उसके चक्कर में ओएमआर में भी गलत कराया बच्चा। किस में गलत कराया? ओएमआर में भी गलत कराया। बाकी के यहां से अगर नीचे देखेंगे तो इनमें आंसर की में ज्यादा गलतियां आ गई हैं, तो बच्चा वैसे डाउन हो गया है। इस शिफ्ट में बेटा आंसर की में, इस शिफ्ट में 30 और 31 में, 30 की सेकंड में तो सबसे ज्यादा हो गया, सेकंड में तो सबसे ज्यादा हो गया, तो आंसर की में डाउन के बाद स्कोर डाउन हो गया बहुत बड़े पैमाने पे। तो बच्चों को नींद नहीं आ रही भाई, बच्चे की दिक्कत है, बच्चे की समस्या है। एक तो 5 साल बाद भर्ती आई थी पुलिस की, 5 साल से इंतजार कर रहे थे बच्चे, है ना। बच्चे के ऊपर ये मानसिक दबाव रहता है, सामाजिक परिवेश में दबाव रहता है, आसपास के लोगों का दबाव, गांव के लोगों का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव, पता नहीं कहां कहां का दबाव रहता है। जो बच्चा मेहनत कर रहा होता है, जो तैयारी कर रहा होता है, उसको बड़े बड़े टीचर समझे ऐसे भाई उस चीज को वहां खड़ा होकर के, जो बच्चा खड़ा है वो ही समझ सकता है कि क्या स्थिति है उसकी। तो एक एक प्रश्न पर वो तो लड़ेगा भाई, एक एक पॉइंट पर लड़ेगा, उसकी उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद जगी होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। फिर भी जिन बच्चों का स्कोर उससे कम है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, एक मार्क्स स्कोर मैंने 190 प्लस बताया जो जनरल वालों के लिए, अगर इससे बेटा डाउन में है, इससे बेटा कहां पे डाउन में है, तो वो भी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं। हम एक संभावना बता रहे हैं मेरे भाई, एक संभावना बता रहे हैं, है ना। हमने जो बता दिया वही सही नहीं हो जाएगा, एक संभावना बता रहे हैं कि इससे नीचे भी जा सकता है आंसर की के बाद। ये तो है, इसके प्लस में तो है ही है, लेकिन इससे नीचे भी जा सकता है फिजिकल के लिए जो आपको बुलाया जाएगा, है ना। तो बच्चे की दिक्कत बहुत बड़ी है मेरे भाई, 5 साल से इंतजार करते हैं और पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है कई बार उनको, घर के हालात देखते हुए, बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, है ना। बहुत जिम्मेदारियों को उठाने का काम करता है एक बच्चा, अपने पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है, नौकरी भी करता है, जॉब भी करता है, पता नहीं कैसे कैसे परिश्रम, कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करता है वो बालक। उस बालक के लिए 5 साल में एक भर्ती आती है और उसमें भी आंसर की में तमाम गलतियां दे दी जाती हैं मेरे भाई, दुनिया भर की गलतियां दे दी जाती हैं। तो हमारा तो बेटा आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको एक एक अपडेट देंगे ये पूरी ईमानदारी के साथ। चैनल से आप जुड़ जाइए, बिल्कुल निःशुल्क बैच पढ़ाएंगे। आगामी आने वाले समय में एक लेखपाल की वैकेंसी की और सूचना आ गई, उसकी वीडियो आपको मिलेगी 7000 वैकेंसी के आसपास, या तो वो पैट से होंगी 2023 वाले से, या उस पैट से नहीं हुई जो 2023 में पैट हुआ था, जो टफ आया था अभी तक का सबसे, तो नया पैट होगा, नहीं तो विदाउट पैट के होगी। इसके लिए कैंपेन चला रहे हैं सारे टीचर्स मिलकर, उसमें हम भी शामिल हैं कि भाई विदाउट पैट, माफ कीजिए विदाउट पैट से वो परीक्षा होनी चाहिए, है ना, जो एक पात्रता परीक्षा बना रखी है टीचर की तरह ही पैट के लिए। तो 190 वाला जो मेरे भाई स्कोर है, यही आ जाते हैं आपके लिए। 190 वाला स्कोर है, वो बिल्कुल सेफ का स्कोर है, बिल्कुल सेफ है ये भाई साहब। फिजिकल के लिए तो आप दौड़ लगाइए इस पर, इससे नीचे भी बेटा फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, इससे नीचे भी बुलाया जा सकता है। जैसे मैं कह रहा था कि 185 प्लस वाले तो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं बेटा, पेपर के लेवल को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए मेरे भाई बिल्कुल सेफ समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इनका एक एवरेज स्कोर भी हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे बेटा। इनका एवरेज स्कोर सभी शिफ्टों का एक एवरेज स्कोर क्या है बेटा, एक अलग वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा बेटा आपके लिए। जो बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कत भाई साहब, बच्चे की यहीं पर है सबसे बड़ी दिक्कत, एक एवरेज स्कोर आपके लिए लेकर के आएंगे बेटा, है ना। जैसा कि ये लिखा था हमने कि 90 प्रश्न जिस बच्चे के सही है, 90 प्रश्न सही करने वाला बच्चा फिजिकल के लिए कम से कम कॉल लेटर उसका आना चाहिए, फिजिकल के लिए उसे बुलाया जाना चाहिए। ऐसी आंसर की आने के बाद, इस तरीके की आंसर की आने के बाद इस वाले बच्चे को तो बुलाया जाना चाहिए मेरे भाई, बुलाया जाना चाहिए भाई साहब इस वाले बच्चे को। तो आपका क्या राय है, आपके क्या कमेंट है, आप कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंटों को पढ़ा जाएगा, विनम्रता से आपका जवाब दिया जाएगा। आपको निःशुल्क सारे कोर्स पढ़ाए जाएंगे आगामी आने वाले दिनों में, चाहे पुलिस का हो, एसआई का हो, लेखपाल का हो, पूरी टीम के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। अभी तो मैं ही आपसे रूबरू होता हूं इन वीडियोस को लेकर के, बाकी के वीडियोस पढ़ाने से संबंधित हैं और पढ़ाई जीडी की बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी आप सब लोगों के बीच में, बिल्कुल निःशुल्क शुरू कर दी जाएगी। आपको कोई दिक्कत समस्या लगे तो आप कमेंट करिए और इस स्लाइड को आप देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। इस स्लाइड के आसपास बच्चों को बुलाया जाना चाहिए मेरे भाई। ये आपको मैंने कट ऑफ की संभावनाएं बताई थी कि इस पे फिजिकल के लिए बुलाया जाना चाहिए। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।